अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की गूंज उत्तर प्रदेश में 20 साल के बाद फिर सुनाई दे रही है। बलात्कार और हत्या का मुजरिम और उसकी पत्नी जो खुद भी मुजरिम है, दोनों रिहा कर दिए गए। मधुमिता शुक्ला के हत्यारे अब आजाद हैं। ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं था बहनों भाइयों, इसने उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को पलट कर रख दिया था और अपने दौर का सबसे चर्चित हत्याकांड था। और यह हत्या किसी और ने नहीं, तत्कालीन मंत्री और माफिया अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी ने कराई थी, वो भी एक कवयित्री मधुमिता शुक्ला की। आज दोनों आजाद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर कोई रोक नहीं लगाई। गवर्नर और यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है और अब अमरमणि और उसकी पत्नी जेल की सलाखों से बाहर हैं, अस्पताल में एडमिट हैं। हालांकि सजा उन्होंने कभी नहीं भोगी, वो अस्पताल में ही अधिकांश वक्त उन्होंने गुजारा है। लेकिन अमरमणि के आज़ाद होने के बाद अब एक नए सिरे से बहस शुरू हो चुकी है। हम इस डिबेट को आज आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, अमरमणि त्रिपाठी आज़ाद हो गया है। अमरमणि त्रिपाठी ने और उसकी पत्नी ने वर्ष 2003 महीना था मई का, तारीख थी 9। मधुमिता शुक्ला एक उभरती हुई कवयित्री, वीर रस की कविता गाने वाली एक लड़की, लखीमपुर खीरी जैसे छोटे जिले से आई एक कवयित्री जो अपना करियर, अपनी जिंदगी, अपने प्रेम को आगे बढ़ाना चाहती थी। उसकी हत्या कर दी गई लखनऊ में दिन दहाड़े गोली मारकर। बहनों भाइयों, यह घटनाक्रम ऐसा है जो कई बार यह दिखाता है कि राजनीति किस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी पर हावी है कि वो हर तरह के अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देती है। 2003 में जब यह हत्याकांड हुआ, 24 घंटे तक किसी को एहसास नहीं हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ खोजी पत्रकारों ने, लखनऊ के चुनिंदा क्राइम रिपोर्टर्स ने अमरमणि त्रिपाठी को बेनकाब कर दिया। यह हत्यारा है, मर्डर किया है और इसकी पत्नी भी बराबर की शरीक। 5 लोगों को सजा हुई। 2003 में जब यह घटनाक्रम हुआ तो कई सरकारें इसको कवर अप करने में लगी थी, लेकिन फाइनली किसी तरह यह मामला जब सीबीआई के हाथ गया, तब जाकर हत्यारा और उसकी पत्नी अरेस्ट हुए। बहनों भाइयों, 100 से अधिक गवाह इस केस में पलट गए, लेकिन सीबीआई ने काबिल तारीफ इन्वेस्टिगेशन की और इंश्योर किया कि अमरमणि त्रिपाठी, उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और उसके 3 सहयोगियों को सजा हो, और हुई आजीवन कारावास। लेकिन 20 साल जेल में गुजारने के बाद अब यह हत्यारा आजाद है, सजा याफ्ता है, इसलिए अब चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अब यह खुली हवा में सांस लेगा। मधुमिता शुक्ला और उनका परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है, टूट चुका है, वो तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा। आज अंतिम उम्मीद लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि शायद इसकी रिहाई टल जाए, लेकिन नहीं टली बहनों भाइयों, अब यह आजाद है। और यह भी एक फैक्ट है कि अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि ने अपनी सजा का अधिकांश वक्त जेल में बिताया, अस्पताल में बिताया, और यह अभी भी अस्पताल में है। तो क्या हुआ? क्या इन्हें सजा मिली? नैतिकता क्या कहती है? कानून क्या कहता है? संवेदनशीलता क्या कहती है? और इंसाफ क्या कहता है? इनके सभी पहलू पर हमें बहस करनी चाहिए, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी जैसे माफिया अपराधी, सजा याफ्ता हत्यारे समाज के भीतर अब खुली हवा में सांस लेंगे। कानून है, उन्होंने अपनी सजा भोग ली, अब उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो क्या उम्र कैद का मतलब क्या है? 12 साल, 16 साल, 10 साल, 20 साल, या उम्र कैद मतलब जब तक जीवित हैं तब तक? इस पर बहस होनी चाहिए। हालांकि कुछ इस पर सेटल्ड कानून हैं, लेकिन प्रदेश सरकार भी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो देर रात इसकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए। अब वो आज़ाद है, जेलर ने परवाना भी जारी कर दिया, अब वो न्यायिक अभिरक्षा खत्म हो चुकी है। इस मामले में किसकी क्या भूमिका रही है, और क्या अभी भी कुछ लोग अमरमणि त्रिपाठी की मदद कर रहे हैं? और ये ऐसा अपराधी रहा है बहनों भाइयों जो सभी दलों में रहा है। कांग्रेस तोड़कर बनाई, बीएसपी में भी गए, सपा में भी गया, भारतीय जनता पार्टी को दूर से मदद की, और बेटे ने भी निर्दलीय रहा, लेकिन खुली मदद बीजेपी की करता रहा है। यानी किसी पार्टी को जिसके पास सत्ता में रही है,
अमरमणि त्रिपाठी और उसका परिवार चाकरी करने में कभी पीछे नहीं हटा और यहीं से इनका शुरू होता है राजनीतिक सफर। और 2007 में जब सजा हुई तो इसका राजनीतिक सफर माना जा रहा था कि खत्म हो जाएगा, लेकिन महाराजगंज में आज भी अमरमणि त्रिपाठी का खासा दबदबा है। खुद भी निर्दलीय जीता था जब जेल में था और इसका बेटा भी निर्दलीय जीता था जब ये खुद जेल में था। बेटे ने भी वही कांड कर रखा है जो पिता ने किया हुआ है, अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सीबीआई जांच हुई, उसमें केस आज भी चल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिस्टम में वो कौन से लोग हैं जो ऐसे अपराधियों की मदद करते हैं, और ऐसे अपराधी क्या खुली हवा में सांस लेने चाहिए? हमारी मॉरलिटी क्या कहती है, सोसाइटी क्या कहती है, और उस परिवार पर क्या बीत रही होगी? बहन भाइयों, एक बार सोच कर देखिए, कलेजा कांप जाएगा, आंख से आंसू आ जाएंगे। एक गरीब परिवार किस उत्पीड़न के दौर से गुजरा होगा, जहां 100 के आसपास गवाह बयान पलट चुके हों, वहां परिवार खड़ा कैसे रहा? बहनों भाइयों, ये मतलब उस परिवार के लिए भी गर्व का क्षण था जब सजा हुई, लेकिन आज वो खून के आंसू रो रहे हैं जब ये हत्यारा और उसकी पत्नी दोनों छूट गए। व्हाट नेक्स्ट? अमरमणि अब क्या करेगा? वैसे चुनाव तो नहीं लड़ सकता, लेकिन पर्दे के पीछे वो बहुत बड़े खेल करेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में अमरमणि त्रिपाठी की भूमिका क्या होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वैसे पहले जैसे एक्टिवनेस रहेगी या नहीं रहेगी? और ये वो दौर था जब बड़े बड़े माफिया उत्तर प्रदेश की राजनीति को कंट्रोल करते थे। उन माफिया में कुछ सफ़ेदपोश हो गए हैं, कुछ जेल काट रहे हैं, 2 उसमें से मर गए हैं या मार दिए गए हैं। कुछ बयान सुने आप, आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। हम लोग 20 वर्षों से इसके लिए तरस रहे थे, अपने माँ बाप के लिए तरस रहे थे। आज वो घड़ी आई है। हमारा पूरा परिवार, सभी लोग बहुत खुश हैं, अत्यंत खुश हैं। इस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। मन तो करता है जान ले लें अपनी, क्योंकि 20 साल मेरे बर्बाद ही हो गए। कुछ बचा है नहीं खास मेरे पास। एक केस ही था, केस ही लड़ा करते थे। लोग पूछते थे क्या करते हो, तो कहते थे मधुमिता केस लड़ते हैं और कोई काम नहीं है मेरे पास। और वो भी आज मकसद मेरा खत्म हो गया। तो सब कुछ छीन लिया सरकार ने हमसे। अगर 8 हफ्ते बच जाएंगे तो केस ही लड़ेंगे, और तो कोई काम है नहीं मेरे पास। बहनों भाइयों, इस डिबेट को आगे